तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 17 तक बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 18 बनाने का प्रयास करेंगे। करें कि यदि u, v तथा w 18 नंबर क्वेश्चन है। करें कि यदि u, v तथा w x के फलन है। u, v, w तीन को फलन दिया है और तीनों को है कि x में फलन है। ऐसा है x में फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, दो विधि से पहला गुणनफल नियम के पुनरावृत्ति यानी गुणनफल नियम का प्रयोग द्वारा और दूसरा द्वितीय कहला कि लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि यहाँ बाबू ये दर्शाना है कि इतना बराबर ये, लेकिन इसको दर्शाना है ठीक है, लेकिन दो विधि से दर्शाना है। पहला कहला कि गुणनफल नियम के प्रयोग द्वारा दर्शाना है। पहला गुणनफल नियम के प्रयोग द्वारा दर्शाना है और दूसरा कह रहा है कि लघुगणकीय द्वारा दर्शाइए। तो ये बताइए कि यहाँ डिफरेंशिएशन यहाँ डी लगा है तो किसका डिफरेंशिएशन u इंटू v इंटू w। तो हम आप लोगों को बताए हैं। चलिए प्रथम वाला बना देते हैं। प्रथम नियम गुणनफल वाला, गुणनफल नियम का। तो यहाँ जिसका भी अवकलन करना है उसको हम लोग मान लेते हैं y। माना कि क्या y बराबर u इंटू v इंटू w। जिसका भी अवकलन करना है, जिस फलन का अवकलन करना है उसको क्या मानते हैं? y मानते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए? और ये u v w x के फलन है, मतलब ये चर है। x में है मतलब क्या है? चर है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो dw/2 तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का dy/dx। लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए कि du इंटू v अपॉन dx बराबर होता है पहला फलन गुणे दूसरा के प्लस दूसरा फलन गुणे पहला के अब। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ दो गो फलन है तब गुणा का नियम लगता है u इंटू v का, लेकिन यहाँ का वो है गुणा तीन गो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि u इंटू v इंटू w dx इसी का अवकलन करना। तो यहाँ क्या करेंगे बाबू कि जब तीन गो है हमारा नियम कब लगता है? जब दो गो रहता है तो तीन गो को हम दो गो में बदलेंगे। तो दो गो में बदलने के लिए कोनो दो गो को एगो बनना पड़ेगा, कोनो दो गो को एगो बनाना पड़ेगा। तो किसी दो गो को एगो बना सकते हैं तो इसको भी एक साथ रख सकते हैं या इसको भी एक साथ रख सकते हैं। किसको रखें? v/w को एक साथ रखें। चलो ठीक है, v/w को एक साथ, कोई दिक्कत? तो यहाँ नियम लगेगा u इंटू v। u का काम इनो करेगा, v का काम v/w करेगा। तो पहला फलन u जस के और दूसरा का अवकलन हो जाएगा v। पहला फलन गुणे दूसरा का और बीच में दूसरा फलन। तो दूसरा फलन क्या है? v और पहला के अवकलन du/dx। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना u जस के 10 फिर यहाँ ई बताओ कि फिर u इंटू v का गुण लगेगा। यहाँ क्या है? गुण है पोस्ट में होगा ना। फिर इसको तोड़ेंगे तो u इंटू v। तो पहला फलन जस के पहला v है और दूसरा का तो दूसरा क्या है? w का अवकलन बीच में दूसरा फलन जस के तो पहला का dv अपॉन dx प्लस v
डी यू बाई यू से इसमें क्या कर देंगे, दोनों में गुणा। यू से इसमें गुणा करो तो हो जाएगा यू भी डी डब्ल्यू अपॉन यू डब्ल्यू है यू डब्ल्यू डी भी अपॉन यहाँ जस्ट मतलब वी डब्ल्यू डी यू बाई कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब इसी को क्या करेंगे, सजा देंगे। तो देखो पहले क्या है डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स को यहाँ लिखो डी यू बाई डी एक्स, इसमें डी यू बाई डी एक्स में वी डब्ल्यू से क्या है गुणा, यहाँ वी इनटू डब्ल्यू बीच में, फिर यहाँ बीच में क्या है डीवी बाई डी एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स इसमें इससे क्या है गुणा, तो गुणा में आगे करो चाहे पीछे करो, गुणे में ना जाए सही समझ में आया। फिर बीच में प्लस इसको कहाँ लिख देंगे उधर, तो यू भी डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब शुरू करो डी वाई बाई डी एक्स से बराबर है। अब क्या करेंगे कि यहाँ ध्यान दो कि हमको सिद्ध करना है, तो डी वाई, तो वाई का मान क्या रख सकते हो, वाई बराबर क्या माने हो यू भी डब्ल्यू, तो वाई के जगह रख सकते हैं यू भी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब बताओ ये सिद्ध हो गया कि नहीं, सिद्ध हो गया बाबू। हाँ, तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लिए गुणनफल नियम द्वारा। इसके बाद दूसरा विधि कह रहा है कि लघुगणकीय का प्रयोग करके बनाना। इसका प्रयोग करना है लघुगणकीय द्वारा, लघुगणकीय। तो y बराबर हम u भी, अब कैसे बनाएंगे, लॉग लेकर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो दोनों तरफ साफ दिख रहा है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग y और लॉग u इंटू v इंटू कोई दिक्कत। अब यहाँ हो जाएगा log y, ठीक है, और log n इंटू n ये सब गुणा में है, तो गुणा को log किस में बदलता है, प्लस में, तो log u अब प्लस log v अब प्लस log हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं dwr2 x। तो यहाँ बाबू क्या करेंगे कि d और log क्या है y, तो जब यहाँ y है तो यहाँ तो x है, क्योंकि यहाँ x के सापेक्ष कर लेते हैं x। बताओ सूत्र लगेगा, नहीं लगेगा, तो सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे y रखेंगे, तो y रख देते हैं, फिर dy बाई dx बराबर। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि d और log u अपॉन dx, u है यहाँ, ये क्या है x। तो यहाँ बाबू बताओ फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए यहाँ u है तो यहाँ u रखना पड़ेगा, और du अपने मन से रख दिए तो यहाँ du बाई dx, फिर du कट जाए तो ही ना आएगा, लेकिन फायदा होगा। देखो फिर इसका करते हैं तो d log v अपॉन तब यहाँ dv बाई जो काम इधर के है उसी तरीके से ये होगा। फिर यहाँ d log w अपॉन dw अपॉन dx। अब log y का अवकलन करो 1 बटा पता है ना, log x का 1/x, और फिर dy अपॉन dx, और log u का 1/u और du बाई dx, फिर बीच में प्लस log v का 1/v और dv अपॉन dx, बीच में प्लस
log w का w dw अपॉन dx कोई दिक्कत। अब यहाँ y भागा में है तो इधर जाएगा तो dy by dx dx into y अपोस्ट में 1 by q du by dx 1 by v dv by dx प्लस 1 by w dw अपॉन हो गया। अब y का मान क्या करेंगे इसमें बाबू हम रखेंगे तो dy by dx y का मान क्या रखोगे u v w u v w 1 by q du by dx 1 by v dv by dx ये उतर गया प्लस 1 by w dw by dx। अब इससे हम तीनों में गुणा करेंगे तो इससे जब इसमें करोगे तो u भागा में यहाँ u कट जाएगा तो u कटेगा तो d और y का मान देखो तो क्या रखोगे u v w u v अपॉन dx ऐसे जब करेंगे तो u कट जाएगा तो क्या बचेगा v v w तो du by dx आया v कोई दिक्कत दिख रहा है ना। फिर बीच में प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो v कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा u और तब dv by dx थोड़ा सजा के लिख देते हैं तब w w बचा प्लस इससे करेंगे तो w नीचे w ऊपर कट जाएगा तो क्या बचा u v और dw अपॉन dx बताइए ये लघुगणकीय द्वारा सिद्ध हो गया है। इस तरीका से हम लोग इसको क्या करेंगे बना लेंगे। इसके बाद हम लोगों का ये एक्सरसाइज बाबू समाप्त हुआ। अब हम लोग इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम बताएंगे। देखिए बाबू हम लोगों का जो है एक्सरसाइज 5.5 समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो 5.6 में हम लोगों को ये जानना है कि फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलन। फलनों के प्राचलिक रूपों का अवकलन। तो प्राचलिक रूपों के फलन कैसा होता है, क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.6 में, इसी में हम समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 2a c², इसके बाद y बराबर दिया है a और t के पावर 4। ये देखिए ये बाबू दो को फलन दिया है। इसमें कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक x और y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे को प्राचलिक रूपों में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है इसमें क्या ज्ञात करना है तो dy/dx ज्ञात करना है, बात नहीं करना है। dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए प्राचलिक रूपों का फलन का पहचान कैसे करेंगे। देखिए यहाँ x बराबर अलग दिया है और y बराबर अलग। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं x बराबर अलग फलन और y बराबर अलग नहीं था, x y एक में था। लेकिन यहाँ क्या किया है कि x एक अलग फलन दे दिया है, y बराबर एक अलग फलन दे दिया है। और ये x y में संबंध नहीं है। देखिए इसमें y नहीं है, केवल क्या है x है। इसमें केवल क्या है y। x y में संबंध नहीं है तो इसको एक साथ संबंधित करने के लिए हम लोग एक चर और है इसमें t। कौन है t है। तो t जो है ना इसमें से t को अकेले करके t के बनवा इसमें रख देंगे तो x y में क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा। तो किसके कारण हो रहा है t के। तो t को कहेंगे प्राचल चर। t को क्या कहेंगे प्राचल।
दो चरों के बीच एक अन्य चर संबंधित करता है तो उसी को क्या कहते हैं? प्राचल चर। इस प्रकार के फलन को कहेंगे क्या? प्राचलिक रूपों का फलन। प्रचलित रूपों का फलन। तब इसका अवकलन हम कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर कभी भी आप लोगों को x बराबर अलग दिया रहे, y बराबर अलग दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये फलन जो है प्राचलिक रूपों का फलन है। कैसा है? प्राचलिक रूपों का फलन है। तो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए एक परिभाषा है जिसको समझा देते हैं। तो लिखेंगे प्राचल के परिभाषा से, प्राचल के परिभाषा से dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। dy बाई dx ज्ञात करना है ना, तो देखो y किसमें है? t में, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष? फिर x का अवकलन, अब दोनों dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, निकाल कर इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? हमेशा प्राचलिक रूपों का फलन का इसी तरह से हम लोग अवकलन करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे बाबू, पहले हम dy बाई dt निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर, तो y बराबर क्या है? a t के पावर 4। तो यहाँ हम y का अवकलन किसके सापेक्ष? तो लिख देंगे dwr2 t। तो dy बाई dt के सापेक्ष ना, यहाँ dt a अचर है, अचर है तो बाहर d t के पावर 4 अपॉन हो जाएगा। अब बताओ ये बराबर है t t, तो यहाँ सूत्र लगेगा x के पावर n वाला, x के पावर n का अवकलन होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1, 4 में से 1 हटा हो गया। चलो dy बाई dt हमारा निकल गया। dy बाई dt क्या है? 4a t के पावर 3। वो देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? dx बाई dt। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है? 2a t स्क्वायर है, 2a t स्क्वायर। तो अब हम लोग x का अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो अवकलन कर दो dwr2 t। तो dx बाई dt, और 2a अचर है, तो 2a अचर है तो बाहर, और तब d t स्क्वायर अपॉन dt। अब यहाँ देखेंगे कि dx बराबर dt बराबर 2a और t स्क्वायर का अवकलन 2t, गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4a। अब इसको समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, रखने रख दो dy बाई तो dy बाई dx बराबर dy बाई dt का मान कितना ना 4a t के पावर 3, और तब dx बाई dt नीचे, तो dx बाई dt का मान कितना ना 4a, 4a से 4a कट गया, t से t कट गया, क्या बच गया बाबू? t स्क्वायर। समझ रहे हैं? यहाँ 32 मत समझना, यानी कि एगो t कट गया तो यहाँ 2 हो गया, ठीक। तो यानी कि t स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 2 देखते हैं। तो 2 में क्या होगा कि x बराबर a cos थीटा है, और y बराबर दिया है b cos थीटा, यही ना दिया है। देखिए यहाँ अब x बराबर अलग फलन दिया है, y बराबर अलग। तो जब x बराबर अलग दिया है, y बराबर अलग, तो ऐसे फलनों को कहेंगे प्राचलिक रूपों का फलन। क्या कहेंगे? प्राचलिक रूपों का फलन। और इसमें प्राचल चर का काम कौन कर रहा है? cos थीटा। कौन कर रहा है? थीटा जो है ना, x और y को एक साथ क्या करेगा? संबंधित करेगा। तो इसमें जो t था, तो t की जगह क्या है? इसमें थीटा है। तो अब लिखेंगे कि प्राचल के परिभाषा से, प्राचल के परिभाषा से, तो dy बाई
तो dy by dx बराबर dy by डी थीटा y का थीटा के सापेक्ष और फिर dx by डी थीटा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, यही मेन चीज है तो ऊपर नीचे नहीं जाए ना, ऊपर नीचे नहीं, y ऊपर है ना, तो y का ऊपर थीटा के सापेक्ष x नीचे है तो x का नीचे। अगर ये dx by dy को होता ना तो इसको ऊपर है इसको नीचे कर देते। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए बाबू, अब हम y का अवकलन किसके सापेक्ष करें? थीटा के सापेक्ष। तो y वाला ले लेते हैं, लिखो, क्योंकि y बराबर b cos थीटा हो गया। अब बताओ y का अवकलन किसके सापेक्ष करें? थीटा के। तो कर दो dwr2 थीटा हो गया। तो यहाँ लिख देंगे dy by d थीटा, और फिर यहाँ बाबू b अचर है तो बाहर, और d cos थीटा अपॉन d थीटा, cos थीटा बराबर है, तो b और cos का अवकलन क्या होता है? माइनस होता है। cos का अवकलन माइनस साइन, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब देखो, अब dx by d थीटा निकालना है तो लिखेंगे, क्योंकि x बराबर कितना है a cos थीटा, a cos थीटा। अब x का अवकलन किसके सापेक्ष? थीटा के। तो dwr2 थीटा, तो dx by डी थीटा d थीटा, ये अचर है तो बाहर और cos का अवकलन माइनस साइन लिख दे डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने, 1 में रख दो, तो 1 में रखेंगे तो dy by dx, तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा? dy by d थीटा ऊपर, तो dy by d थीटा का मान निकाल के माइनस माइनस प्लस में गुणा करके माइनस b साइन थीटा बट माइनस ए साइन dx by d थीटा का माइनस a साइन थीटा माइनस से माइनस कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो यानी b बटा a। कोई दिक्कत? अब बताइए, इसमें बाबू 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर जो दिया है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया है कि x बराबर sin t और y बराबर cos 2t। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ x बराबर एक अलग फलन दिया है और y बराबर फलन, तो ये कैसा फलन है? प्राचलिक रूपों का फलन है। कैसा फलन है? प्राचलिक रूपों का फलन है। तो इसको लिखेंगे प्राचल के परिभाषा से, प्राचल के परिभाषा से, प्राचल के परिभाषा से। तो dy by dx बराबर dy by dt, इसमें प्राचल चर का काम कौन कर रहा है? t। तो dy by dt अपॉन dx by dt समीकरण 1 अब इसका मान अलग निकालो, इसका मान अलग, दोनों का मान निकाल के इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे चूंकि y बराबर, तो y बराबर क्या है बाबू? cos 2t। डिफरेंशिएशन कर दो, किसके सापेक्ष? ठीक है सापेक्ष। और y का अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो यहाँ dy by dt और d cos 2t अपॉन d। बताओ सूत्र लगेगा कि नहीं? आप लोगों को पता है यहाँ कि cos x अपॉन dx का होता है sin x माइनस sin x होता है, लेकिन ये बताओ कि जब बराबर रहेगा तब ना। यहाँ क्या है? 2 बराबर यहाँ बराबर है, तो बराबर नहीं तो सूत्र लगेगा। तो सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे? बराबर, तो यहाँ 2t है तो यहाँ तो 2t जबरदस्ती लिखे हैं, तो फिर यहाँ लिख देंगे d 2t अपॉन t। कोई दिक्कत? अब यहाँ बाबू क्या करेंगे? cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस sin t। t का क्या कर रहा है? 2t। अब देखो, और 2 अचर है तो बाहर, 2 अचर है तो t का अवकलन किसके सापेक्ष? कितना होगा? नहीं समझ लिया? दिक्कत है? देखो, कभी भी आप लोगों का नियम है कि अगर मान लो fx का अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसमें अचर से गुणा है, इसमें गुणा है, अचर से, तो
पहले अचर को क्या करते हैं, बाहर। बाहर निकाल लेते हैं, तब इसका अवकलन करते हैं। नहीं समझ में? तो वही अचर है 2, तो 2 को बाहर निकाल दिए, t का अवकलन कर दिए 1। अब यहाँ अब हो जाएगा हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा, इतना आ गया dx dy by dt। अब dx by dt निकालेंगे तो लिखेंगे dx बराबर कितना, sin, अवकलन कर देना, तो dw/2 तो dx by sin t का अवकलन लिख दे। अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने, तो dy by dx बराबर dy by dt ऊपर, dy by dt कहाँ रखेंगे, तो dy by dt का मान कितना आया है, माइनस, भाई 2 एकम 2 गुणा में है तो इधर लिख सकते हैं, sin 2t, अब बाटा cos t, अब देखो -2, sin 2a का सूत्र आप लोग पढ़े हैं कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a into क्या, पढ़े हैं? तो sin 2a का काम कौन कर रहा है, t, तो यहाँ sin 2a का सूत्र होता है 2, है तो 2 पहले से है, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a का काम t into cos a का काम। सही समझ में है? या देखो 2a है तो यहाँ a न हो गया, तो 2t है तो यहाँ tt हो जाएगा। अब बाटा में बाबू क्या हो जाएगा, cos t से cos t कट गया तो माइनस 2 दूना के sin, कोई दिक्कत? इस तरह से आप लोग और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखते हैं बाबू, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि x बराबर 4t या y बराबर 4/t। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, dy by dx ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि ये कौन सा फलन है, प्राचलिक रूपों का फलन है ना, क्योंकि x बराबर अलग y बराबर अलग दिया है, तो ऐसे फलन को कहेंगे प्राचलिक रूपों का फलन। तो लिखेंगे कि प्राचल के परिभाषा dy by बराबर y का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t में है ना, अब फिर dx by, अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम लोग dy by dt एक बार ज्ञात करेंगे, एक बार dx by dt ज्ञात करेंगे। अब दोनों का मान निकाल कर इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। तो अब यहाँ निकालते हैं पहले dy by dt, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या है, 4 by, अब y का अवकलन किसके सापेक्ष, तो लिख देंगे dw/2 t। कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि dy by dt हो गया। यहाँ देखिए इसका अवकलन करने के लिए u by v का भी रूल लगा सकते हो, या कि 4 क्या है, अचर है ना, तो 4 अचर है, तो अचर को क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे t अपॉन, कोई दिक्कत? अब यहाँ बाबू हो जाएगा 4 इंटू, आप लोगों को ये बताया गया है कि 1 by x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष -1 बटा x पढ़े हैं। 1 by x का अवकलन क्या होता है, -1 बटा में x²। पार्ट 7 वीडियो देख लीजिएगा, इसका समझ में आ जाएगा। तो उसमें एक सूत्र पढ़ाए हैं, तो 1 by x का काम क्या कर रहा है, t, तो हो जाएगा -1 by t²। कोई दिक्कत? अब -1 में 4 से करेंगे तो -4 बटा t²। चलो आ गया dy by dt। dy by dt का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे,
dx by dt निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना, 4t। डिफरेंशिएशन कर दो तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dx by dt, तो 4 अचल है तो बाहर, और t का अवकलन किसके सापेक्ष, कितना, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू कि इसका मान हम लोग दोनों का समीकरण किसमें रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने, तो चलो रख देते हैं dy by dx है, तो dy by dx बराबर dy by dt ऊपर, तो dy by dt का मान क्या आया है, -4 बटा अब बटा dx by dt, तो dx by dt का वैल्यू 4, इसके बटा में क्या छुपा है, अब उल्टा कर दो तो -4 बटा t स्क्वायर गुणे 1 बटा 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आएगा, -1 बटा तो ये हम लोगों का चौथा का आंसर हो गया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया है, फिर दिया है y बराबर sin थीटा माइनस sin, ये बताओ बाबू ये कैसा फलन है, x बराबर अलग फलन दिया है, y बराबर अलग दिया है, तो ये भी कैसा है, प्राचलिक रूपों का फलन। तो इसका अवकलज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राचल का प्रयोग करेंगे। इसमें प्राचल चर क्या है जी, थीटा है, तो लिखेंगे प्राचल के परिभाषा से, प्राचल के परिभाषा से, तो dy by dx बराबर dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा समीकरण। अभी दोनों का मान निकाल कर इसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो पहले dy by d थीटा निकालते हैं, तो लिखेंगे y, कौन निकाल सकते हैं, कौन जरूरी है कि dy by d थीटा निकालेंगे, पहले dx by d थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे चूंकि y बराबर क्या, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और y का अवकलन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष होगा, कर दो तो dwr2 थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ बाबू देखेंगे कि dy by d थीटा इक्वल d sin थीटा अपॉन d थीटा, बीच में माइनस है, फिर d sin 2 थीटा अपॉन d थीटा। चलो यहाँ थीटा थीटा बराबर है, सूत्र लग जाएगा, लेकिन यहाँ बताओ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा करना पड़ेगा। अभी इसमें बताए थे आप लोगों को यहाँ कि 2t है तो यहाँ 2t करना पड़ेगा, उसी तरीका से यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, आई अपने मन से लिखे हैं, तो अपने मन से कहा है पूरा में 2 थीटा अपॉन। अब साइन का अवकलन बताओ तो क्या होता है, cos, साइन का अवकलन क्या होता है, cos, बीच में माइनस, फिर साइन का अवकलन, थीटा का काम कर रहा है, इन 2 अचर है बाहर, थीटा के अवकलन, थीटा के सापेक्ष हो गया ना, कोई डाउट। अब देखो इसमें हम लोग dy by d थीटा निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे, dx by d थीटा निकालेंगे, ये वाला। तो अब लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है, देखो तो cos थीटा माइनस cos, कोई दिक्कत। और x का अवकलन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष कर दो, dwr2 थीटा, तो dx by d थीटा और d cos थीटा अपॉन d थीटा, बीच में कोई दिक्कत।
d cos 2 थीटा अपॉन इसके सापेक्ष 2 थीटा के सापेक्ष तब ना सूत्र लगेगा, तो 2 थीटा और फिर इधर 2 थीटा अपॉन कोई दिक्कत। अब यहाँ बाबू cos का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, बीच में cos का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा, 2 अचर है तो बाहर थीटा का अवकलन कोई दिक्कत। ये बताओ कि माइनस माइनस प्लस और 2 से गुणा है तो 2 साइन बीच में माइनस है, माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा सजा दिए ठीक लगने के लिए, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में ठीक लगता है देखने में, समझ में आ रहा है। चलो dx by d थीटा भी निकल गया हम लोगों का, और dy by d थीटा भी निकल गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देते हैं तो dy by dx, तो dy by dx बराबर हो जाएगा dy by d थीटा ऊपर। तो dy by d थीटा का मान क्या आया है, cos थीटा माइनस 2 से गुणा है तो 2 इधर कर दो ठीक लगने के लिए, और cos 2 थीटा अब बाटा क्या है बाबू 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, यही क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। एक रहने देते हैं तब इतना, ठीक ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।